नमस्ते। ऑनलाइन शिक्षण में आप सबों का स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। छात्रों, दो बैलों की कथा महान कथाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। नीति विषयक मूल्यों पर आधारित प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय कृषक समाज में पशु और मनुष्य के भावनात्मक संबंधों का जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बोध कराने का प्रयास भी किया है कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु स्वतंत्रता सहजता से प्राप्त नहीं हो पाती। उसके लिए निरंतर संघर्ष करते हुए प्रयासरत रहना पड़ता है। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। वे अत्यंत हृष्टपुष्ट, बलिष्ठ एवं सुंदर थे। दोनों में एक भावनात्मक घनिष्ठ संबंध था। झूरी अपने बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के नाद में मुंह डालते। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता था। दोनों की यह कोशिश रहती कि अधिक से अधिक भार अपने कंधे पर लें। एक दिन झूरी का साला गया अपने खेत जोतने के लिए बैलों को अपने घर ले गया। हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है। वे किसी तरह गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से जोर जबरदस्ती के बाद वे उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन वहां उनका रुकना बहुत ही कठिन था। रास्ते भर उन्होंने गया को बहुत परेशान किया। वहां पहुंचने के बाद जब दोनों को वहां रखा गया, उनके सामने चारा दिया गया, तो उनका मन काफ़ी व्यथित होने लगा। वह मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर हमने कौन सी ऐसी गलती की जो मालिक ने हमें यूं बेच दिया। यदि उनका इतने से मन नहीं भर रहा था तो हमसे और अधिक काम करवा लेते, लेकिन हमें बेचा क्यों गया। यहाँ उनका मन एक पल भी नहीं लग रहा था। दोनों ने नाद में मुंह तक नहीं डाला। फिर रात के समय उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें, और दोनों मित्रों ने पगहे तोड़ डाले और तोड़कर वहाँ से भाग गए। सुबह जब झूरी देखता है कि दोनों ही बैल उसके पास पहुँच गए हैं तो वह काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। अपने बैलों को अपने यहाँ देखकर झूरी की खुशी का ठिकाना ना रहता है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और अपने बैलों को प्रेम, स्नेह और दुलार करने लगता है। बैल भी अपने मालिक को देखकर मन ही मन काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं। झूरी उन्हें गले लगाता है, सहलाता है, कभी चूमता है और अत्यंत आनंदित होता है। लेकिन इतने में उसकी पत्नी आती है और आते ही बैलों को देखकर आग बबूला हो जाती है। वह कहती है, कैसे नमक हराम बैल हैं ये, एक दिन भी काम वहाँ नहीं किया, तोड़कर वहाँ से भाग आए। झूरी कहता है, तुम्हारे भाई ने इसका अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखा होगा। अगर रखा होता तो ये क्यों भाग कर आते। इस पर पत्नी और चिढ़ जाती है, कहती है, हमारे भाई बैलों को खिलाते हैं तो रगड़कर काम भी लेते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि दिन रात केवल सहलाते रहते हैं, पुचकारते रहते हैं और उससे काम नहीं लेते। गया फिर आकर बैलों को ले जाता है और इस बार बैलों को गाड़ी में जोतता है। गाड़ी में जोतने के क्रम में भी मोती को लगता है कि वह गाड़ी को खाई में गिरा दे, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि ऐसा करने से उसके मित्र हीरा को भी चोट लगेगी, इसीलिए वह सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है। गया उसे गाड़ी में जोतता है, न उनके चारे दाने किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं रखता है। शाम को फिर दोनों के सामने चारा रखा जाता है, बिल्कुल सूखा, न खली न कोई चिकनाहट। ऐसा अपमान उनका कभी नहीं हुआ था। दोनों नाद में
मुंह तक नहीं डालते हैं और मूक भाषा में आपस में बातचीत करते हैं। हम यहाँ कैसे रहेंगे मित्र? हम यहाँ किस प्रकार रह पाएंगे? और इस बार गया ने उन्हें काफ़ी मोटी रस्सियों से बांधा था। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वह उन रस्सियों को नहीं तोड़ पा रहे थे। गया ने इस बार उनकी अच्छी तरह खबर ली। दोनों को जो हल में जोता, हल में जोतने के समय डंडे से उन्हें पीटा, लेकिन वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। मोती एक कदम भी आगे ना बढ़ा रहा था। फिर शाम को वह आपस लाए गए। वही सूखा भूसा चारा उनके सामने रख दिया गया, लेकिन इतने भूखे होने के बावजूद भी बैल नाद में रखे भूसे में अपना मुंह नहीं डाल रहे थे। इतने में भैरव की लड़की आई, जिसकी माँ का देहांत हो गया था। सतीली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। आकर चुपचाप दोनों बैलों को एक एक रोटियां खिला जाती है। गया की पुत्री को देखकर दोनों बैलों का मन गदगद हो जाता है। वह सोचने लगते हैं कि ऐसे स्थान में भी किसी ऐसी बच्ची का वास है जिसके दिल में दया है, प्रेम है, ममता है। कहते हैं कि उन 2 रोटियों से उनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन उनके हृदय को मानो प्रेम रूपी भोजन मिल गया हो। दोनों ही आनंदित रहते हैं। प्रायः वह बालिका आकर उन्हें एक एक रोटियां खिला जाती हैं। बालिका मन में सोचती है कि क्यों न इन बैलों को यहाँ आज़ाद कर दिया जाए। वह मन ही मन निश्चय करती है कि आज रात को मैं इनकी रस्सियाँ खोल दूंगी और ये यहाँ से भाग जाएंगे। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। गया भी बैलों के साथ क्रूर व्यवहार करता था, तो दोनों में समानता की व्यवहार के कारण एक आत्मीयता सी हो गई थी। भैरव की लड़की ने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए मैं निश्चित तौर पर इन्हें खोल दूंगी। और खोलने के पश्चात वह स्वतः ही हल्ला करने लगती है, फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं। बैल उसे देखते हैं और मन ही मन काफ़ी व्यथित होते हैं कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा तो हो सकता है कि इस बच्ची को और अधिक मार पड़े। दोनों धर्म संकट में थे, निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि मैं यहाँ से भागूं अन्यथा नहीं। लेकिन भैरव की लड़की ने यह दृढ़ निश्चय किया था कि मैं इन दोनों की रस्सियाँ खोल दूंगी ताकि यह यहाँ से चले जाएं। दोनों पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इससे वह मुक्त हो जाएंगे। बैल आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे और जैसे ही रस्सियाँ खुली, दोनों खुशी खुशी वहाँ से भागने लगे और गया उनके पीछे दौड़ा बैलों को पकड़ने के लिए। लेकिन बैलों में आनंद की लहर ऐसी थी कि उनकी रफ्तार दुगनी हो गई और गया लाख परिश्रम करने के बाद भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहा था। भूखे प्यासे दोनों जब वहाँ पहुँचे तो अचानक से उन्होंने देखा एक बहुत ही हृष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त सांड उनकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। दोनों फिर भयभीत हो गए कि यह सांड तो बिल्कुल हाथी है, वह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोनों ने उससे संघर्ष करने का निर्णय लिया। दोनों मिलकर सांड से जमकर लड़ने लगे। एक तरफ से हीरा वार करता तो दूसरी तरफ से मोती। दोनों लोगों से युद्ध करने में सांड को काफ़ी कठिनाई होने लगी। दोनों उस पर हावी होने लगे। सांड मोती से लड़ता तो हीरा उसे सींग से घायल कर देता। इस प्रकार सांड डरकर वहाँ से चला गया। दोनों खुशी में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते रहे। दोनों ने निश्चय किया कि वह अपने मालिक के यहाँ आज पहुँच जाएंगे, लेकिन वह रास्ता भूल गए। इतने में उन्हें सामने में मटर के खेत दिखाई पड़े। कई दिनों से भूखे प्यासे बैल जैसे ही हरी हरी मटर की फसल उन्हें दिखाई पड़ी, दोनों मित्र उस पर टूट पड़े। इतने में खेत का रखवाला डंडा लिए वहाँ आया और उसने बैलों को पकड़ लिया। दोनों काफ़ी दुखी थे और ले जाकर वहाँ उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस का अर्थ होता है जहाँ पशुओं को कैद करके रखा जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कई घोड़े, भेड़, बकरियाँ,
गधे आदि कांजी हाउस में बंद थे। सब इतने कृशकाय हो चुके थे, कितने तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे, क्योंकि कांजी हाउस में उन्हें केवल नाम मात्र के लिए ही भोजन दिया जाता था। दोनों बैलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ। पूरा दिन बीत गया, चारे का कहीं कोई नामो निशान ना था। यहाँ तक कि एक बूंद पानी भी मिलना मुश्किल हो गया था। कई बार केवल पानी ही दिखा दिया जाता था। दोनों मित्रों ने मूक भाषा में मंत्रणा की, मित्र, यदि हम यहाँ रहेंगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, तो क्या किया जाए। रात हुई और हीरा ने अपने नुकीले सींग से दीवार पर जोर आजमाना शुरू किया। वह पूरी हिम्मत और ताकत के साथ दीवार पर प्रहार करता रहा। जैसे जैसे वह जोर लगाता गया, दीवार कमज़ोर होती गई और इतने में मोती भी उसके साथ आ गया और दोनों ने मिलकर जोर जोर से दीवार में अपनी सींग लगानी शुरू कर दी। दीवार टूट गई और दीवार टूटते ही उनके अंदर एक खुशी की चमक दौड़ पड़ी। उन्होंने जानवरों से कहा कि जल्दी भागो, और इतने में ही 3 घोड़ियां निकलकर सरपट भागीं। घोड़ियों के बाद भेड़ और बकरियों की बारी थी। भेड़ और बकरी भी निकल गई, परंतु 2 गधे अभी भी चुपचाप खड़े थे। मोती ने किसी तरह से सींग से प्रहार करके उन्हें भी बाहर निकाला। अब दोनों के पास समस्या आ गई। एक मित्र तो बंधा हुआ है और दूसरा उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं। मोती कहता है, मित्र तुम निकल जाओ, लेकिन वह कहता है कि संकट में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतने में कांजी हाउस का रखवाला आता है और दोनों की जमकर पिटाई करता है। यदि एक मित्र चाहता तो वह भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र को संकट में छोड़कर भागना उसे उचित नहीं लगा। कई दिनों के पश्चात कांजी हाउस में यह निर्णय लिया गया कि बैलों को नीलाम कर दिया जाए, और नीलामी के पश्चात एक व्यक्ति जो कि पेशे से कसाई था, उन बैलों को खरीद कर ले जाता है। बैल इतने कमज़ोर हो गए थे कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीदना नहीं चाहता था। कसाई उसे लेकर अपनी गांव की ओर जा रहा था। दोनों ही काफ़ी डरे सहमे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंत नज़दीक आ गया है, अब जान बचना मुश्किल है। यह कसाई उनकी बोटी बोटी काट कर बेच देगा। लेकिन अचानक दोनों के पैर में गति आ जाती है, क्योंकि उन्हें वह रास्ता दिखाई पड़ता है जो उनके घर को जाता था। और जैसे ही रास्ता उनके पहचान में आता है, दोनों दौड़कर अपने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं। पीछे से वह कसाई भी दौड़ कर आता है बैलों को पकड़ने के लिए। वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन बैल अब उसके पकड़ में नहीं आते हैं। झूरी अपने बैलों को देखकर खुश होता है, फिर प्यार से उन्हें सहलाता है, पुचकारता है और मन ही मन उनको देखकर काफ़ी दुखी होता है कि ऐसे हृष्टपुष्ट और सुंदर बैल की क्या दुर्गति हो गई। दड़ियल वहाँ हाँफता पहुँचता है, कहता है, यह मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नीलामी से खरीद कर लिए जाता हूँ। झूरी ने आपत्ति की, कहते हैं, यह मेरा बैल है। अगर मेरा बैल है, इसका यह प्रमाण है कि यह मेरे पास आ गए हैं। इतनी बहस होने के बावजूद दोनों बैल दड़ियल को दौड़ाकर खदेड़ कर उस गांव से बाहर निकाल देते हैं, और फिर दोनों मस्त होकर खुश होकर अपनी ओर लौट जाते हैं। बैलों का पूरे गांव में आदर सम्मान किया जाता है। झूरी ने उन्हें हरा हरा चारा उसके सामने डाल दिया, स्नेह से उनके पीठ पर हाथ फेरी। दोनों ही बैलों को ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में उनके जीवन में एक नया समय आया हो। ऐसा प्रेम कई दिनों से उन्हें नहीं मिला।